नो, दी एंजाइटी की दवाइयां आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये तुझे एंजाइटी देने से पहले सोचना चाहिए था। आज मैं पाकी से मिला था। What? और अनु आंटी ने हमें देख लिया था, वो भी आ गई थी वहां पे। What? और फिर उसके बाद वनराज अंकल भी वहां आ गए थे। My God! उसने तुझे दोबारा मारा तो नहीं ना? नहीं थी। अधिक तू क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, बताएगा प्लीज। शादी। What? हाँ, मैं पाकी के साथ शादी करना चाहता हूँ। अब इसमें तो कुछ गलत नहीं कर रहा ना मैं? पर पाकी ही क्यों? इसलिए क्योंकि पाकी से शादी करने पर मुझे मेरी वाइफ मिलेगी और आपको अनु आंटी का रिमोट कंट्रोल। एंड आई नो दी कि हम दोनों की फैमिलीज की क्लास में बहुत डिफरेंस है, बट इट्स ओके, ये इंडिया है, यहाँ पे लोग एडजस्ट करते हैं और पाकी भी करेगी शादी के बाद। Oh my God! मैं चाचू और चाची सबको सब सच सच बता दूंगी। हाँ जाओ बता दो, गो। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, मैंने ऐसा कब बोला कि मैं पाकी के साथ अफेयर करूंगा फिर उसे छोड़ दूंगा? ये ऐसा कब बोला कि ये सब मैं उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ? मैंने हमेशा यही बोला है कि पाकी से मैं प्यार करता हूँ और अब उससे शादी करना चाहता हूँ। ये शादी प्यार की वजह से नहीं होगी, इसलिए होगी क्योंकि पाकी अनु चाची की बेटी है। रियली? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं पाकी से प्यार नहीं करता? तो एक काम करो, ये चीज प्रूफ करके दिखाओ। जाओ अपनी अनु चाची के पास चली जाओ, उनको बोल दो ये सब जाके। जाओ। फाइन। सारा, तुम दोनों क्या कर रहे हो मेरे साथ? इट्स ओके, मैंने बोला मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। चाची भी अभी तक आई गई होगी। चाची, चाची, सारा, चाची, सारा प्लीज, सारा, चाची, सारा प्लीज, सारा क्यों कर रही है? क्या कर रही है? आप क्या कर रही हो मॉम? आप और अधिक एकदम प्रॉपर विलेन टाइप हो गए हो। बेटी घर में बहू बन के आएगी तो माँ को कंट्रोल कर पाएगी, इस टाइप की स्कीम्स बना रहे हो। That is so pathetic, mom. चाची, चाची, तुझे जिंदगी में सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है तुझे। कभी किसी चीज की कमी हुई है? That's why you're like this. पैसा ना होना क्या होता है जानती हो तुम? Do you know what that insecurity is? आपकी इनसिक्योरिटी के चक्कर में एक लड़की की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो चलेगा आपको? इसमें लाइफ बर्बाद होने वाली बात आई कहां से? जब अरेंज मैरिजेस की बात होती है तो सब लोग ऐसा सोचते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, सोचते हैं किसी अच्छी बड़ी फैमिली से रिश्ता जुड़ जाए तो अच्छा है। अगर सब ऐसा सोचते हैं और मैं ऐसा सोच रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? क्या हुआ भाभी? Are you guys all right? सब ठीक है ना? हाँ, सारा भी ना हमेशा मुझसे झगड़ती रहती है। कभी तो मेरा साथ दे, वही समझा रही थी इसे। सारा, सारा क्या? सारा, शील भी ओके, ठीक हो जाएगी थोड़ा। अरे आ गया तू? कहाँ गया था? Are you okay? आई एम सॉरी, क्या हुआ? वो डांस एकेडमी में बड़ा सा आईना गिर के टूट गया और इन्हें चोट। Oh God! तू ठीक है ना? हाँ हाँ। कान्हा का लाख लाख शुक्र है कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ। अरे अब तुम उस बात को याद करके और परेशान मत हो यार अनु, तुमने दवाई लगा दी है ना, अब ठीक है, इतना डीप कट नहीं है। But thank God you're okay. इंसान चाहे जितना भी केयरफुल हो जाए, एक्सीडेंट होना होता है तो हो ही जाता है। आई एम हैप्पी दैट यू आर ओके यार। हाँ, आई एम बेटर। भाई कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगा, मुझे एक दिन के लिए मुंबई जाना है। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम है क्या? सरप्राइज था, इट्स अ सरप्राइज। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे मुझे तो बता दे यार। ऐसे नहीं। हाँ वो सरप्राइज है तो सरप्राइज की तरह बताएंगे। एनीवे, वी विल जस्ट फ्रेशन अप नाउ। सरप्राइज? आई होप सरप्राइज हो, कोई शॉक ना हो। अरे होगा कुछ। अच्छा मैं कॉफी बनाता हूँ, तुम्हें चाहिए? सुबह तो पाखी को लेके परेशान थे और अब अनुज का एक्सीडेंट भी हुआ है तो इतने खुश क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ है या होने वाला है? ओह, एक मिनट खड़े हो जाइए। क्या हुआ? अरे खड़े हो जाइए ना। ये पैर दीजिए। मैं बच्चा थोड़ी हूँ। नजर से बच्चों को ही नहीं लगती। अनु, भाई ने कहा ना कि अगर एक्सीडेंट होना है
ओके। चोट दिखाइए, खून तो नहीं आ रहा। देखो। बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, इधर भी देखो, ये वाला देखो, ये वाला सही है कि नहीं, देखो। ये भी ठीक है, छोड़िए अब। नहीं सुनो तो, सही से देखो। बिल्कुल ठीक है सब, छोड़िए। अच्छा। छोटी अनु के आने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? ये तो मुझे आपसे कहना चाहिए। मुझसे? अच्छा अच्छा अच्छा। मत कीजिए। पता है, जब से पता चला है कि वो आ रही है तो खुशी के मारे बैठा ही नहीं जा रहा है। अब इंतजार नहीं हो रहा। अरे मुझसे भी नहीं हो रहा अनु, मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं खुद नहीं जानता था कि छोटी अनु को देखते ही उससे ऐसा रिश्ता बन जाएगा। अब ये रिश्ता और भी गहरा होने जा रहा है। अरे फॉस्टर पेरेंट्स ही सही, लेकिन हम छोटी अनु के पेरेंट्स बन जाएंगे और वो हमारी बेटी। जस्ट इमेजिन, जस्ट। मैं कल ही जाके छोटी अनु को लेकर आऊंगा। हाँ, और मैं यहाँ पर सारी तैयारियां करके रखूंगी। उसका कमरा हम बहुत अच्छे से सजाएंगे, ओके? हाँ, वो एकदम गुड़िया जैसी है तो उसका कमरा भी एकदम गुड़िया घर की तरह सजाएंगे। उसकी पसंद की हर चीज होनी चाहिए उसके कमरे में। उसकी पसंद के कपड़े, उसकी पसंद की किताबें, उसकी पसंद के खिलौने, सब कुछ। और उसके पसंद के कान्हा ब्रो। अरे उसके लिए स्कूल भी तो देखना होगा ना। अरे ये भी कोई कहने की बात है? हमारी बेटी बेस्ट स्कूल में पढ़ेगी। देखिए ना, पहले इस दादी की शादी हुई है, अब ये दादी माँ बनने जा रही। और कोई होगा जो मुझे पापा कहेगा। पहली बार मैं पापा बनूंगा। जरा सोचो कि छोटी अनु ना पूरे घर में इधर से उधर भागेगी और मुझे पापा बुलाएगी। मुझे पापा बुलाएगी वो। मतलब समर, तोशु, पाखी, ये भी मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनका पिता नहीं हूं ना अनु। लेकिन अब कोई है जो मुझे पापा बुलाएगा। मुझे सो हैप्पी, सो हैप्पी। और मैंने एक चीज सोची है। मैं रात में छोटी अनु को ना स्टोरी बुक से फेरी टेल सुनाऊंगा, उसे लोरी गा के सुलाऊंगा, उसे स्कूल में मैं ही लेकर जाऊंगा। और मैंने ये भी सॉरी ओ नहीं, आप बोलिए ना, अच्छा लग रहा है। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू अनु। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम 2 से 3 हो जाएंगे, वो भी इतनी जल्दी। और ये नन्हे कदम हमारे घर में इतनी सारी खुशियां लेकर आएंगे। आई एम एब्सोल्युटली वेरी हैप्पी, सच में। बेबी, आपको बाहर आने की जल्दी है क्या? इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हो? मम्मा को पेन हो रहा है। ए, छोटी अनु मेरी लाडली रहेगी, ओके? हाँ, मतलब तुम भी उससे प्यार करोगी, लेकिन वो पापा की लाडली रहेगी हमेशा, ओके? वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त बताएगा? अच्छा, वक्त बताएगा। हाँ, वक्त बताएगा। करूँ? नहीं। वो हमें अपना समझेगी ना, हमारे साथ खुश तो रहेगी। हमसे बहुत उम्मीदें होंगी उसकी। क्या हम उसकी सारी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे अनु? सच कहूं तो इस बार मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ तो एक्सपीरियंस है, पर मुझे तो 0 एक्सपीरियंस है पापा बनने का। कहीं मुझसे कोई गलती हो गई तो? अनु, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यार। जिम्मेदारी के रूप में ये कान्हा जी का आशीर्वाद है, उनकी आराधना है। वो भी ठीक है। बेबी प्लीज मत करो इतना जल्दी, मम्मा से हैंडल नहीं हो रहा है। लगता है दादी को मैसेज करके बुलाना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम सारा काम उसके आने से पहले निपटा लेते हैं। हाँ, तो उसका कमरा पहले। अरे किंजल का मैसेज पढ़ो। मम्मी, आप अभी मेरे पास आ सकते हो प्लीज, ऐसे ही मन हो रहा है। इट्स ऑल राइट। तुम आज दादी की ड्यूटी निभा लो, मैं पापा बनने की ड्यूटी अकेले निभा लूंगा। ये लड्डू खाने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं है। इतना बड़ा लड्डू कौन खाएगा? अरे बा, वैसे भी ऐसी स्मेल वाले कड़वे से लड्डू कौन खाएंगे? मैं खाऊंगी ना। कौन खाएगा? किंजू बेबी खाएगी ना। किंजल, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बेटा? हॉस्पिटल चल हॉस्पिटल चले। बहुत घबराहट हो रही है, इसलिए मम्मी को मैसेज करके बुला लिया। ऐसे मामलों में रिस्क नहीं लेते। चलो हॉस्पिटल चल। हाँ, बस घबराहट हो रही है मम्मी। अच्छा, एक मिनट बैठ जा, पहले बैठ। आराम से बैठ पापा। ले भाई, पानी पी। आराम से।
बस बस। तो ठीक मुझसे नहीं होगा मम्मी। क्या? मैं ये बेबी को नहीं संभाल पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। मम्मी अगर मैंने बेबी को गिरा दिया तो, सोते हुए उसी पे करवट ले ली तो, इतनी नन्ही सी जान है मम्मी, मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है मम्मी, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे संभालूंगी बेबी को? मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बस बस। देख, एक औरत जब माँ बनती है ना तो खुशी 1 रुपए की मिलती है और डर 100 रुपए का, क्योंकि जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब ठाकुर जी उसकी रक्षा करते, पर जब बच्चा बाहर आता है तो माँ को ही संभालना पड़ता है, और इसीलिए चिंता बोरी भर के मिलती है। माँ मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगी। मम्मी आप ही मेरे बेबी को संभालना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आप उसे संभालेंगी ना? हाँ, आप उसका ध्यान रखेंगी ना मम्मी? हाँ प्लीज। हाँ, बस 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 बस। तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना। हम सब हैं साथ बेटा। तुम्हारी मां का अपना परिवार है, पर हम सब साथ हैं और हम सब मिल के अपने बच्चे को संभालेंगे। आई नो पापा, पर मुझे मम्मी भी चाहिए। बेबी को लेकर मैं सिर्फ मम्मी पे ही भरोसा कर सकती हूँ, अपने आप पर भी नहीं। हाँ हाँ, अनुपमा भी होगी, बस तू शांत हो जा। हाँ, मैं कहाँ जाऊंगी पागल छोकरी। मैंने तुझे पहले भी कहा है ना कि मेरे पोते और पोती के लिए मैं हमेशा समय निकाल ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो, समझे? अरे अनु बेटा, तू क्या रही अभी? अभी बापूजी, अभी अभी आए। किंजल, किंजल तुम ठीक हो? इज एवरीथिंग ओके? हाँ। हॉस्पिटल तो नहीं जाना है? नहीं, मम्मी आ गई, डर चला गया। देख, आगे से अगर ऐसी कोई भी घबराहट हो तो तुरंत बता देना, हम अस्पताल ले जाएंगे। मम्मी, ये डर, ये घबराहट नॉर्मल है? एकदम नॉर्मल है। तू तो पहली बार माँ बन रही है। जो 3 बार माँ बनी हो ना, उससे भी एक बार फिर माँ बनते हुए बहुत डर लगता है, क्योंकि एक नई जिंदगी की जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मतलब बड़े से बड़ा महारत ही क्यों ना हो, उसके कांधों पर जब ये जिम्मेदारी पड़ती है ना तो उसके भी पैर कांपने लगते। पता है, जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में आधी उम्मीद होती है, लेकिन आधा डर होता है। वैसे वो डर बहुत ज्यादा होता है। हर बच्चा अपने साथ एक नया सफर लेकर आता है, जिसपे बच्चे के साथ साथ माँ को भी चलना पड़ता है। और चाहे वो माँ कितनी बार ही पहले क्यों ना उस रास्ते पर चली हो, पर ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि हर सफर नया होता है। तू तो फिर भी पहली बार माँ बन रही है किंजू बेबी, तो नॉर्मल है ये डर, ये घबराहट नॉर्मल है। इस घर में ये नन्हा मेहमान आने वाला है, और उस घर में एक बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। कौन? सरप्राइज है बा, बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये तुम्हारे कपाड़िया खानदान में ना सब लोग छुपे रहते हैं और 2-2 साल के बाद ऐसे बाहर निकलते हैं। ऐसा कौन आने वाला है? मुक्कू? नहीं बा, मुक्कू नहीं, कोई और है। कोई और का नाम भी तो होगा ना? है तो, पर मैंने कहा ना ये सरप्राइज है, और ये सरप्राइज मैं एकदम धड़ाके से दूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आने वाले मेहमान के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी है। तू ध्यान रख, और कुछ भी हो तो फोन कर देना। जय श्री कृष्ण बापू जी, जय श्री कृष्ण बा। कान्हा जी एक ही साथ मेरे दोनों घरों में खुशियां भेज रहे हैं, और मुझे दोनों को संभालना है। थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वहां अनुज मेरे साथ होंगे और यहाँ मेरा पूरा परिवार।
रखते हैं अपना हर कदम इतनी खामोशी से, हमें खबर भी ना मिली और वो आकर दिल में बैठ भी गए। किंजल कैसी? ठीक है, आखिरी महीना है तो थोड़ा डरी हुई है, पर अभी ठीक है। सुनिए, आप जब ऐसे मुस्कुराते हैं ना तो आप एकदम वो क्यूटी पाए कपड़िया लगते हैं। क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि तुमने पूरी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब जब तुम्हें जिम्मेदारियों से आजादी मिल ही रही थी कि मैंने फिर से तुम्हें। जिंदगी के हर पड़ाव पे इंसान बस यही सोचता है कि अब जिम्मेदारी खत्म, बस मतलब बच्चे बड़े होके सेटल हो गए हैं तो जिम्मेदारी खत्म, बेटी शादी करके विदा हो चुकी है तो जिम्मेदारी खत्म। पर सच कहूँ तो जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, जब तक जिंदगी है तब तक जिम्मेदारी है ही। सही बोल रही हो। एक्चुअली आदमी फिर भी रिटायर हो जाता है, मतलब वो रिटायरमेंट के बाद चाय पीते हुए, अखबार पढ़ते हुए पोते पोतियों के साथ खेलता है, कहता है मेरा पोता ये बनेगा, मेरी पोती ये बनेगी, ओले बेबी ओले बेबी। लेकिन वही जब बच्चे कुछ कर देते हैं तो आदमी बड़ी आसानी से कहता है कि बहू जरा देखो बच्चे ने क्या किया। लेकिन एक औरत वो कभी रिटायर नहीं होती, और तुम्हारे तो नाम में ही माँ है, अनुपमा। ये तो समर स्वीटी के पीछे हमेशा भागती रहती थी, सारा दिन भागती रहती थी उनके पीछे, कभी वाटर बोतल लेकर, कभी टिफिन लेकर, कभी चप्पल लेकर। जरा भी नहीं, मैंने बच्चों को कभी नहीं मारा सच्ची। पर सोचिए ने, अब मैं वो सब फिर से करने वाली हूँ। बोलो। क्या हुआ? बताओ ना क्या हुआ। मैं सोच रही थी कि हम छोटी अनु को घर ला रहे, और इस बारे में हमने अब तक किसी से कुछ कहा नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं बताया है। मतलब एक बच्ची का हमारे घर आना, हमारी जिंदगी में आना, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बाकी सबके लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ भाई भाभी के लिए, वहाँ बाप बापूजी बच्चों के लिए। तो छोटी अनु के फॉस्टर पेरेंट्स हम बन रहे हैं, इसलिए किसी और पर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूं? कैसे ना लूं? जब भी परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो सबको फर्क पड़ता है। मतलब सोचिए कि तोसू, स्वीटी और समर को जब पता चलेगा कि उनकी एक नई बहन आ रही है तो उन्हें कैसा लगेगा? और पुराने लोगों के लिए तो अब भी खून सबसे ज्यादा ऊपर होता है, खून का रिश्ता सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो अनु, मेरे मॉम डैड भी बा और बापूजी की जनरेशन के थे, उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से गोद लिया था और बेशुमार प्यार दिया। पर सब ऐसे नहीं होते ना। आई एग्री। मतलब सवाल पूछे जाएंगे कि 3 बच्चों के होने के बावजूद एक और बच्ची को गोद लेना क्या जरूरत क्या थी, वो भी इस उम्र में। ये मत समझिएगा कि मुझे अपने फैसले पे शक हो रहा है, जरा भी नहीं। मैं बस आपको तैयार कर रही हूँ कि छोटी अनु के आने के बाद ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो उसके आने के बाद कुछ भी आसान नहीं होगा। अनु जी, कौन सा आशीर्वाद आसानी से मिलता है दुनिया में? उसके लिए तप करना पड़ता है, हम भी तपस्या करेंगे। कोई सवाल पूछेगा तो हम उसका जवाब देंगे, कोई मुश्किलें खड़ी करेगा तो हम दोनों मिलकर उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन अपनी छोटी अनु के माथे पे शिकन नहीं आने देंगे। वो तो है, लेकिन सुनिए ना, एक बार बता दे क्या? नहीं अनु, मैं नहीं चाहता कि छोटी अनु की खुशी पर कोई नाराजगी दिखाए, कोई गुस्सा दिखाए। पर उसके आने के पहले अगर सबको पता होगा तो सब अपना मन पक्का कर लेंगे ना, मतलब समय मिल जाएगा उन्हें सोचने के लिए। मुझे किसी की दलीलें नहीं सुननी, किसी से ज्ञान नहीं लेना। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है बड़ी अनु यानी तुम, और दूसरी सबसे बड़ी खुशी है छोटी अनु। और मैं अपनी खुशियों पे किसी को क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने दूंगा। एक बार छोटी अनु इस घर में आ जाए, फिर जिसे जो सवाल पूछना है पूछे। पर एक बार बता दे प्लीज अनु।